सियार और ढोल की कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा, भाई मैं क्या करूं? जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी डर कर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे रह सकता हूं? दमनक ने कहा, इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है? जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठाक पता ना लगा लूं। पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो? दमनक ने जवाब दिया, स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें। पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो जाओ, भद्र तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। दमनक उसको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। पिंगलक को पछतावा होने लगा कि मैंने बेकार ही दमनक की बातों में आकर उसे अपने मन का भेद बता दिया। उसका क्या विश्वास, पहले मंत्री का पद छीन जाने के कारण वह खिन्न तो है ही, बदला लेने के लिए यह भी तो हो सकता है कि दमनक लालच में आकर शत्रु से मिल जाए और बाद में घात लगाकर मुझे ही मरवा दे। खैर, अब तो एक ही रास्ता है कि कहीं दूसरी जगह छिपकर दमनक के आने की राह देखी जाए। उधर दमनक खोजते खोजते संजीवक के पास पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जिसके डर से सिंह की जान निकल रही थी वह तो यह मामूली सा बैल है। दमनक इस स्थिति से लाभ उठाने की सोचने लगा। अब तो इस बैल से संधि या विग्रह कुछ भी करके पिंगलक को सहज ही अपने वश में किया जा सकता है। यही सोचता सोचता वह लौटकर पिंगलक के पास पहुंचा। पिंगलक उसे आते देखकर संभल कर बैठ गया। दमनक ने पिंगलक को प्रणाम किया। पिंगलक ने पूछा, तुमने उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा, आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूं। पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने समान बल वाले से ही बैर या मित्रता करते हैं। दमनक ने मन का क्षोभ मिटाकर कहा, ऐसा ही सही, वह सचमुच बलशाली है। तो भी यदि आप कहे तो मैं उसे लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूं। पिंगलक ने चकित होकर कहा, सच कहते हो, ऐसा संभव है? दमनक बोला, बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तब पिंगलक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त करता हूं। और तब दमनक बैल से मिलने चल पड़ा। वहां क्या हुआ सुनिए अगले एपिसोड में।